डीएस क्लासेस में आप सारी बच्चा पार्टी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आज आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 5th लेसन 3 अ विजिट टू हेड स्टार्ट सेंटर। यहाँ पर आपको एक भ्रमण करने के लिए हम लोग ले जा रहे हैं हेड स्टार्ट सेंटर में इस कहानी में। ठीक है, तो इस कहानी को मैं जब स्टार्ट कर रही हूँ उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर ज्यादा पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स जितने भी चंगू मंगू जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दीजिएगा। ओके, लेट्स लर्न, लेट्स स्टार्ट। चलिए, अच्छा खाना पीना खाए हो कि नहीं खाए हो जल्दी बताओ। चलिए, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे क्योंकि इसमें आपको एक कहीं दूर जगह लेकर जा रहे हैं तो आपको खाना पीना खाना तो जरूरी है ना जी। कैन यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर? कभी आपने कंप्यूटर पर वर्क किए हो? हैव यू एवर विजिट अ कंप्यूटर सेंटर? कभी आप कंप्यूटर सेंटर विजिट किए हो? जो हेड स्टार्ट सेंटर है वो कंप्यूटर सेंटर ही है इसमें। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। इट वॉज अ वेडनेसडे। कैसा है मतलब किस दिन गए हो आप? किस दिन गए थे? वेडनेसडे को गए थे। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5 हैड असेंबल्ड एट द क्लास। आपको बता दिया जाए कक्षा 5वीं के सारे बच्चे असेंबल्ड हो गए थे, मतलब इकट्ठा हो गए थे स्कूल में। द टीचर टोल्ड देम। टीचर ने क्या बताया? टीचर ने बोला आपसे, एक मिनट दिखाई दे रहा है? ओके, तो टीचर बोलता है they were going on their 3rd visit to the head center। देखिए यहाँ पर टीचर ने आपको बता रखा है सभी को, मतलब जो बच्चे हैं उनको बताया था कि हम लोग फिर से तीसरी बार हेड स्टार्ट सेंटर जा रहे हैं। The boys and girls were very much क्यूरियस। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि लड़का और लड़की बहुत ही उत्सुक थे फिर से वहां जाने के लिए और बहुत मजा आया वहां जाने में। इसलिए दीपक द 4th बॉय इन द 2nd रो वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। पहले तो इस बात को नोट करो कि 2nd रो में, मतलब रो मतलब क्या होता है? ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। इस लाइन का चौथा बच्चा, 2nd रो का चौथा बच्चा, क्लास 5 के स्टूडेंट बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अभी आगे पूछा जाएगा आपकी एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चन है तो कौन बच्चा है? दीपक है। वो क्या नाम है उसका? दीपक। उसने एक क्वेश्चन पूछा है। बट द क्लास टीचर सेड लेट अस नाउ मूव टू द हेड स्टार्ट सेंटर, आई शैल एक्सप्लेन एवरीथिंग देयर। वो बोलती है, तो जो क्लास टीचर होती है ना, वो बोलती है कि अब हमारा यहाँ से चलने का, यहाँ से जाने का समय हो गया है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, समझाऊंगी वहीं पर। यू विल मस्ट वॉक इन अ क्यू। वो बोलते हैं आपको लाइन में चलना है, बिल्कुल लाइन तोड़ना नहीं है और सीधे चलना है। अच्छा, ये तो 26 जनवरी की रैली निकलती है, उस टाइम पर भी होता है कि भैया लाइन मत तोड़ देना वरना अब जो सर है वो तो हमारी बैंड बजाएगा ही, होता है कि नहीं। दे ऑल रीच्ड द जन शिक्षा केंद्र। वो सभी कहाँ पहुंच गए? जन शिक्षा केंद्र। इसको भी याद रखना कि बच्चे कहाँ गए थे? जन शिक्षा केंद्र गए थे। दे वर ग्रीटेड बाय द हेडमास्टर। उन्होंने सर को नमस्ते बोला, ग्रीटिंग दी। ग्रीटिंग मतलब क्या होता है? आदर, जो भी आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जिस टाइम पर जा रहे हो उस टाइम का ग्रीटिंग देना। द कंप्यूटर टीचर शुक हैंड विद द क्लास टीचर। शुक, अब आपको लग रहा होगा कि सुख क्या होता है? हैंडशेक सुने हो? हैंडशेक, हैंडशेक करो बच्चे। तो हाथ मिलाना और हाथ मिलाने की सेकंड फॉर्म को सुख बोला जाता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर कंप्यूटर टीचर ने और क्लास टीचर ने एक दूसरे से हाथ मिलाए। ही लीड ऑल द स्टूडेंट इन द सेंटर। और फिर जो कंप्यूटर टीचर थे उन्होंने लीड किया उन बच्चों को सेंटर में लेकर गए। दे वर सीटेड इन द कंप्यूटर रूम, इट वाज क्लीन प्लेस। वो वहां पर गए और सारे बच्चे बैठ गए थे कंप्यूटर रूम में और वो जो प्लेस था, वो जो जगह थी बिल्कुल क्लीन थी, साफ थी। समझ में आया? चलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वो बोलते हैं कि सुप्रभात चिल्ड्रन। द कंप्यूटर टीचर बिगेन, और उन्होंने चालू कर दिया। एज यू ऑल नो दिस अपराइट बॉक्स इज CPU। आपको ये अपराइट बॉक्स, ये ऐसा बॉक्स जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं CPU। ऑल द चिल्ड्रन शाउटेड। सारे जो बच्चे थे वो चिल्लाने लगे। दे न्यू what to the upright box was। वो सभी जानने के लिए उत्सुक थे कि upright box क्या है।
क्या हुआ, ऑल द चिल्ड्रन शाउटेड, सभी बच्चे चिल्लाने लगे, दे न्यू, वो जानते थे कि व्हाट द अपराइट बॉक्स वाज, जो अपराइट बॉक्स है मतलब जो CPU है वो क्या है, वो लोग अच्छे से जानते थे। द कंप्यूटर टीचर स्माइल्ड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स आवर इंस्ट्रूमेंट। और क्या होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं मतलब पहले तो कंप्यूटर टीचर बढ़िया देखते हैं, स्माइल करते हैं, मतलब एक प्रकार की स्माइल देते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और आगे के इंस्ट्रूमेंट को मतलब उनके भाग को, कंप्यूटर के भागों को बताने लगे और पॉइंट करने लगे। द चिल्ड्रन अगेन साउंडेड मॉनिटर, और फिर से बच्चों ने चिल्लाना स्टार्ट किया कि ये तो मॉनिटर है। थस, यद्यपि वन आफ्टर द अदर दे गैव द नेम्स एज कीवर्ड्स माउस। और आगे क्या हुआ, इसके बाद आगे क्या हुआ, दे गैव नेम एज, और उन्होंने उसको क्या नाम दिया, कीवर्ड्स, माउस का क्या नाम दिया भैया, माउस। वो धीरे धीरे सारी चीजें बताते जा रहे थे कि लाउड स्पीकर, UPC सर, मे बी प्ले सम लैंग्वेज गेम्स टुडे, आस्क रिचा। रिचा ने पूछा कि क्या आज हम कुछ भाषाई जो गेम होते हैं, खेल होते हैं, क्या हम खेल सकते हैं। ऑफ कोर्स सेड द टीचर, टीचर ने कहा बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल खेल सकते हैं आप, ठीक है। द कंप्यूटर टीचर हैड एंड द क्लास टीचर डिवाइडेड द चिल्ड्रन इनटू 3 ग्रुप। जो क्लास टीचर होते हैं, जो कंप्यूटर टीचर होते हैं, उन्होंने सारे बच्चों को 3 ग्रुप में, 3 भागों में बांट दिया। ईच ग्रुप वाज गिवन अ कंप्यूटर सेट एंड कॉम्पैक्ट डिस्क ऑफ देयर चॉइस, और उन्होंने अपने चॉइस के हिसाब से सभी ग्रुप में कंप्यूटर सेट को और CD को बांट दिया। द फर्स्ट ग्रुप प्लेड फास्ट फिंगर फर्स्ट। कौन सा गेम खेल रहे थे, फास्ट फिंगर फर्स्ट। रिचा फाउंड ऑल द अल्फाबेट इन 59 सेकेंड। उन्होंने 50, जो रिचा थी उसने 59 सेकेंड में सारे अल्फाबेट को पहचान लिया था। फास्ट फिंगर फर्स्ट क्या होता है, जल्दी जल्दी पूरे अल्फाबेट को पहचानना। नीलम प्लेड हिट द विगनर, जो नीलम थी वो हिट द विगनर खेल रही थी। शी फाउंड ऑल द वर्ड्स बिगिनिंग विथ M इन 15 सेकेंड, और उसने सारे वर्ड्स प्राप्त कर लिए थे जो M से स्टार्ट हो रहे थे। असलम प्लेड हिट द हिडिंग लेटर, दे ऑल एंजॉयड, और जो असलाम था वो हिट द हिडिंग लेटर, जो लेटर छुपे हैं वो खेल रहा था। द कंप्यूटर टीचर ओपन अ गेम नेम राइट एंड एव्यूलेट योर सेल्फ। एक कंप्यूटर टीचर ने गेम को ओपन किया जिसका नाम था राइट एंड एव्यूलेट योर सेल्फ, अपने आप को बताना, देखना, संदर्भित करना। फॉर द सेकेंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, दूसरे हु टाइप्ड सम इंग्लिश वर्ड्स एंड चेक्ड दैम। किनके लिए, सेकेंड ग्रुप के लिए जो टाइप कर रहे थे इंग्लिश वर्ड्स को और चेक कर रहे थे। द थर्ड ग्रुप प्लेड वोकैबुलरी गेम्स, और जो तीसरा जो ग्रुप था ना वो वोकैबुलरी गेम खेल रहा था। दे ऑल प्लेड द गेम वन बाय वन, एक एक करके वो सारे गेम्स खेलते जा रहे थे। बोथ द टीचर गाइड देम थ्रू द लेसन, और वो सारे जो दोनों टीचर थे ना, मतलब जो क्लास टीचर था वो और जो कंप्यूटर टीचर था वो दोनों बताते जा रहे थे उनको और इंस्ट्रक्ट करते जा रहे थे कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, गाइड कर रहे थे। इन द एंड द क्लास टीचर आस्क्ड, सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे। लास्ट में जो क्लास टीचर होता है वो पूछता है कि आज तुमने क्या सीखा, क्या सीख चुकी हो। सर इट्स वंडरफुल, आई हैव लर्न एटलीस्ट 25 वर्ड्स टुडे। सर ये तो बहुत ही आनंदमय, बहुत ही अतरंगी था और मैंने आज कम से कम 20 वर्ड सीखे। सॉरी 25 बोले हो। ओके, आई वुड हैव लर्न्ड देम इन 1 मंथ। मैं इन्हें 1 मंथ में सीखना चाहूँगा। अंकी सैड असलाम। द अदर स्टूडेंट एग्री विथ हिम, और सारे स्टूडेंट और उनके साथ एग्री करने लगे। वी शैल लर्न मैथमेटिक्स द नेक्स्ट वेंसडे थ्रू दीज मल्टीमीडिया लेसन्स, द क्लास टीचर सेड। क्लास टीचर ने कहा हम आपको अगले वेंसडे को, बुधवार को, मैथमेटिक्स गणित के कुछ चैप्टर्स मल्टीमीडिया लेसन सिखाएंगे अगले वेंसडे में। व्हाट इज मल्टीमीडिया लेसन, तो एक आस्क्ड नीलम ने पूछा कि ये मल्टीमीडिया लेसन क्या होता है। तो टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है कि दिस काइंड ऑफ लेसन यूज्ड ऑडियो विजुअल इफेक्ट अलोंग विथ अ चांस for children to work on them and find the correct answer। इसमें क्या होता है, जो मल्टीमीडिया
लेसन होता है उसमें होता है भैया कि उसमें अलग अलग प्रकार के लेसन होते हैं और जिसमें ऑडियो विजुअल होती है, इफेक्ट लगाए जाते हैं, मतलब कि ऑडियो चलती है और बच्चों को चांस दिया जाता है सही आंसर करेक्ट करने का। वन कैन practice as per one's choice and speed. Now you know how to do the computers helps in learning and teaching. अब आप जानेंगे कि कैसे कंप्यूटर से सीखा और पढ़ाया जाता है। Sure, will mathematics be easy to learn as a English? क्या सर आप क्या बता सकते हैं कि जितनी अंग्रेजी सीखने में सरल है उतनी ही मैथमेटिक्स होगी? आस्क रिचा ने पूछा। यस, द लेसन में बी इक्वल इंटरेस्टिंग, द टीचर सेड। जैसे इंग्लिश का लेसन इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मज़ेदार था, वो भी मैथमेटिक्स मतलब गणित के लेसन भी उतने ही इंटरेस्टिंग होंगे। दे बोथ आर इक्वल, दोनों ही बराबर है। द चिल्ड्रन थैंक्ड द कंप्यूटर टीचर एंड लेफ्ट फॉर देयर स्कूल अलोंग विद द क्लास टीचर। क्या होता है, सारे बच्चे कंप्यूटर टीचर को धन्यवाद कहते हैं और फिर स्कूल की तरफ अपने क्लास टीचर के साथ निकल जाते हैं, चले जाते हैं। द चिल्ड्रन डिस्कस्ड देयर एक्सपीरियंस ऑल द वे टू स्कूल। स्कूल के रास्ते में उनका जो जो एक्सपीरियंस रहा, जो जो अनुभव रहा, वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। द जॉय एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ विजिटिंग द सेंटर कैन बी सी ऑन देयर फेस। जो आत्मसंतुष्टि थी और खुशी थी उनके चेहरे पर, मतलब भ्रमण, उस सेंटर के भ्रमण के दौरान, कंप्यूटर भ्रमण के दौरान उनको अलग उनके फेस पे झलक रही थी, मतलब उन्हें बहुत पसंद आया वहाँ पर जाना, वहाँ पर सीखना। ओके, तो क्या आपको लेसन 3 अच्छा लगा, मज़ा आया, समझ में आया कि नहीं? इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेसन 3 विजिट टू हेड स्टार्ट सेंटर। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स, जो भी चंगू मंगू फ्रेंड्स है, सबको शेयर कर दो। और एक काम करो, अगर आपको लेसन 4 देखना है या इसकी एक्सरसाइज देखना है तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू।